दोस्तों, क्या आपको पता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है? चलो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और शुरू करेंगे एक पौराणिक कथा से जो आधारित है सत्य की असत्य पर विजय। अयोध्या नगरी के महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों में सबसे बड़े राम अपने शील, धर्मनिष्ठा और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे युवराज बनने ही वाले थे, तभी कैकेयी की कठोर मांगों के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा मान ली और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वनवास के वर्षों में राम ने कई ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का नाश किया। तभी रावण, जो लंका का पराक्रमी राजा था, अपनी बहन शूरपणखा के अपमान का बदला लेने और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सीता का हरण कर ले गया। वो सीता को छल से अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज प्रारंभ की। इस यात्रा में उन्हें हनुमान और वानर राज सुग्रीव का साथ मिला। पवनपुत्र हनुमान ने समुद्र पार करके अशोक वाटिका में सीता को देखा और राम का संदेश पहुंचाया। इससे राम को निश्चय हो गया कि युद्ध अपरिहार्य है। राम ने वानरों और भालुओं की विशाल सेना संगठित की और समुद्र पर पुल सेतु बनवाया। वह अद्भुत सेतु आज भी राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। सेना लेकर जब वे लंका पहुंचे तो रावण के मन में भीषण क्रोध जागा। वह जानता था कि उसका सामना कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार से है। युद्ध कई दिनों तक चला। रावण के भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, और अन्य योद्धा एक एक करके रणभूमि में मारे गए। कुंभकर्ण पर्वत जैसा विशालकाय था, जिसने अकेले ही सैकड़ों वानरों को नष्ट कर दिया, लेकिन अंततः राम के बाणों से धराशायी हुआ। मेघनाद अदृश्य होकर लड़ने की शक्ति रखता था। उसने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था, परंतु गरुड़ के आगमन से वे मुक्त हुए और अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। अंततः दशहरे के दिन राम और रावण आमने सामने आए। दोनों महान योद्धा थे। रावण 10 शीशों वाला था, जिसके प्रत्येक सिर में अपार ज्ञान और शक्ति का भंडार था। वो ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण देवता और असुरों से अजेय था। युद्ध भयानक था। रावण के बाणों से आकाश ढक गया। राम के तीरों से धरती कांप उठी। देवता और ऋषि भी इस युद्ध को देखने के लिए आकाश से उपस्थित हुए। राम ने रावण पर कई बार बाण छोड़े, परंतु हर बार उसका कोई न कोई सिर पुनः उत्पन्न हो जाता। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण का अमृत भंडार उसके नाभि में स्थित है। राम ने अपनी अद्वितीय शक्ति से ब्रह्मास्त्र साधा और रावण की नाभि पर प्रहार किया। बाण रावण के शरीर को चीरता हुआ गया और उसका विशालकाय शरीर रणभूमि में गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। संपूर्ण आकाश में एक ही उद्घोष हुआ, सत्य की असत्य पर विजय हुई है। उस दिन की स्मृति में ही दशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। ये केवल रावण वध का दिन नहीं, बल्कि ये संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, अंततः जीत अच्छाई की ही होती है। भारतवर्ष की धरती पर वीरों और बलिदानियों की कहानियां अनगिनत हैं। उनमें से एक सबसे चमकता हुआ नाम है महाराणा प्रताप। उनका जीवन केवल युद्धों की गाथा नहीं, बल्कि असत्य के सामने न झुकने की प्रेरणा है। राजस्थान का मेवाड़ सदियों से अपनी स्वाधीनता के लिए प्रसिद्ध रहा। यहाँ के लोग स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। जब अकबर पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैला रहा था, तब उसने मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहा। कई राजाओं ने अकबर से संधि कर ली, परंतु प्रताप ने साफ कहा, मेवाड़ की धरती पर केवल भगवान की और मेवाड़वासियों की सत्ता रहेगी, किसी विदेशी की नहीं। प्रताप ने कसम खाई कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं रहेगा, वे राजमहल की सुख सुविधाओं का त्याग करेंगे। उन्होंने सोने चांदी के बर्तन छोड़ दिए और पत्तलों में भोजन करना शुरू किया। रानी और बच्चों ने भी कठोर जीवन अपनाया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने आई। अकबर की ओर से आमेर का राजा मान सिंह सेनापति था।
अकबर की सेना विशाल थी, लेकिन प्रताप ने केवल अपने सच्चे स्वाभिमान और थोड़े से सैनिकों के साथ सामना किया। उस दिन युद्ध अत्यंत भयानक हुआ। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक नीला रंग का वीर घोड़ा था, जिसने युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया। प्रताप ने अपनी भाला मानसिंह के हाथी पर फेंका, जिससे उसका महावत घायल हो गया। हालांकि संख्या बल कम होने से युद्ध प्रताप के पक्ष में नहीं गया, परंतु उन्होंने हार मानकर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे जंगलों और पहाड़ों में डटे रहे और हर अवसर पर मुगलों को चुनौती देते रहे। कई वर्षों तक कठिन संघर्ष के बाद प्रताप ने मेवाड़ का बड़ा भाग फिर से स्वतंत्र कर लिया। इतिहास कहता है कि जब उन्होंने विजय प्राप्त की, वो समय विजयदशमी का ही था। लोग मानते हैं कि वो केवल संयोग नहीं, बल्कि राम के रावण पर विजय की तरह ही असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। उनकी विजय इस बात का प्रमाण थी कि साहस, दृढ़ निश्चय और आत्मबल सबसे बड़े हथियार होते हैं। दशहरे के दिन जब हम रावण के पुतले जलाते हैं, तो ये केवल राम की याद नहीं होती, बल्कि हर युग के उन वीरों की भी याद होती है जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। महाराणा प्रताप उनमें से एक महान प्रतीक हैं। समय बदलता है, पर अच्छाई और बुराई की लड़ाई हर युग में चलती रहती है। पहले युगों में बुराई का स्वरूप राक्षसों, असुरों और अत्याचारियों के रूप में था, लेकिन आज के युग में ये लालच, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, नशा और स्वार्थ के रूप में हमारे चारों ओर दिखाई देती है। इस काल्पनिक कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक ने अपने जीवन के रावण को हराकर विजय पाई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का युवक रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था और सपने देखता था कि शहर जाकर बड़ी नौकरी करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन गांव की परिस्थितियां कठिन थीं। उसके पिता किसान थे और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। अरुण ने जब कॉलेज जाना शुरू किया तो उसके चारों ओर कई तरह की बुराइयां आने लगीं। कुछ दोस्त उसे नशे की ओर खींचने लगे, कुछ ने आसान पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते सुझाए। अरुण कई बार डगमगाया, पर उसके भीतर कहीं एक आवाज कहती थी, रावण चाहे कितने भी रूप में आए, पर अंततः जीत राम की ही होती है। एक दिन अरुण को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसकी परीक्षा के दिन ही उसके दोस्त ने उसे कहा कि अगर नकल कर लोगे तो पास हो जाओगे, वरना मुश्किल है। अरुण के मन में द्वंद्व हुआ। अगर वह नकल कर लेता तो आसानी से अंक पा सकता था, परंतु उसकी आत्मा ने विरोध किया। उसने सोचा, राम ने भी तो 14 वर्ष का वनवास सहा, कठिनाइयां सही, पर असत्य का सहारा नहीं लिया। अगर मैं भी झूठ का सहारा लूंगा तो ये मेरी हार होगी। उसने बिना नकल किए परीक्षा दी। अंक कम आए, पर वो संतुष्ट था। कई साल बाद अरुण ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक प्रतियोगी परीक्षा पास की और सरकारी नौकरी प्राप्त की। लेकिन वहां भी उसे भ्रष्टाचार और बेईमानी का सामना करना पड़ा। अधिकारी उसे रिश्वत लेने का दबाव डालते थे। एक बार दशहरे से एक दिन पहले उसके सामने बड़ा निर्णय आया। एक व्यापारी ने उसे रिश्वत देकर गलत काम करने का प्रस्ताव रखा। अगर वो मान जाता तो उसे बहुत फायदा होता, पर अगर इनकार करता तो नौकरी पर खतरा था। उस रात अरुण ने पूरे गांव का दशहरा याद किया, जब लोग रावण का पुतला जलाते थे और बच्चे खुशी से चिल्लाते थे, सत्य की जीत हुई। अरुण ने मन ही मन कहा, मेरा रावण यही भ्रष्टाचार है और आज विजयदशमी के दिन मुझे इसे हराना ही होगा। दूसरे दिन दशहरे के अवसर पर अरुण ने साहस दिखाया। उसने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। कुछ समय कठिनाई आई, लोग उसे तंग करने लगे, पर अंततः उसकी ईमानदारी की सराहना हुई और उसे पदोन्नति मिली। गांव लौटकर जब वह दशहरे के दिन अपने पिता के साथ रावण का पुतला देख रहा था, तो उसके मन में गहरा संतोष था। उसे लगा कि उसने भी अपने जीवन का असली रावण हरा दिया है। दोस्तों, ये काल्पनिक कथा हमें यही सिखाती है
कि हर युग में रावण मौजूद है, कभी भय के रूप में, कभी लालच या भ्रष्टाचार के रूप में। लेकिन अगर हम साहस और सत्य का मार्ग चुनते हैं तो हम भी अपने जीवन में दशहरे की सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, विजयदशमी केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मसंकल्प का दिन है, अपने भीतर की बुराइयों को हराने का संकल्प।